मैं डॉक्टर CL मावर MA फाइनल की छात्राओं को आज भक्तिकालीन सामान्य परिवर्तनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कहें कि हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल, या ऐसे कहें कि हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल था। तो रीतिकालीन या भक्तिकालीन का जो काव्य था, इसके सामान्य प्रवृत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है नंबर 1, उत्कृष्ट काव्य। भक्ति काल के अंतर्गत जो काव्य रचनाएँ हुई वो श्रेष्ठ काव्य रचनाएँ थी, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे, संत थे, महात्मा थे, बहुत ही ज्ञानी और उच्च कोटि के थे। उन्होंने अपने काव्य को एक श्रेष्ठ काव्य के रूप में प्रस्तुत किया, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे जायसी हो, चाहे कबीर हो। और ये भक्ति काल के श्रेष्ठ या महान संत, महात्मा और कवि थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की जो भी विशेषताएं थी, उस विशेषताओं को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया और एक अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया और उसे पढ़ करके, सुन करके लोग भारतीय संस्कृति को अनुभव कर सकें कि वास्तव में भारतीय संस्कृति क्या है। इसलिए इस काल में सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, मीरा ने, कबीर ने और जायसी ने जो काव्य रचना की वो उत्कृष्ट काव्य था। नंबर 2, भाव और कला पक्ष का समन्वय। इस काल के जो कवि थे, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे जायसी हो, चाहे कबीर हो, इन्होंने भाव अर्थात अपनी भावना और कला अर्थात भाषा, छंद, अलंकार, इन दोनों का अच्छा तालमेल बिठाया, दोनों का अच्छे तरह से समन्वय किया। जब जैसी भावना मन से अभिव्यक्त हो रही है तो उस अभिव्यक्त करने को, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने को उसी रूप में, उसी भाषा का प्रयोग किया, उसी कला, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, या ब्रजभाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, या फारसी हो, चाहे उर्दू। बड़ा अच्छा एक संगम भाव और कला का इस काल के कवियों ने किया, जो कि एक अद्भुत काव्य में देखने को मिलता है। दोनों ये भावनाएं मनुष्य की जो जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे प्रेम की हो, दया की हो, ममता की हो, स्नेह की हो, परिवार की हो या समाज की हो, ये मन के अंतर भाव आते हैं। उन भावों को अभिव्यक्त किया और भाषा का ऐसा प्रयोग किया कि लोगों के, सुनने वालों के मन को छू गया, अच्छा लगा, वास्तव में ये बहुत अच्छी बात कही। तो भाव और कला पक्ष का उन्होंने अच्छे से समन्वय किया। नंबर 3, भारतीय संस्कृति का पोषक। क्योंकि भारतीय संस्कृति शुरू से ही, प्रारंभ से ही एक श्रेष्ठ संस्कृति रही है, सारी दुनिया को संदेश देती रही है, दया का, प्रेम का, स्नेह का, ममता का, उदारता का, सहिष्णुता का। और इस काल के जो कवि थे, उन्होंने उसी संस्कृति को और ज़्यादा पोषक किया, और ज़्यादा बढ़ाया और अपने काव्य के अंतर्गत इन बातों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। इससे सुनने वाले और पढ़ने वाले पाठक, सुनने वाले श्रोता और पढ़ने वाले पाठकों को उस भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान की ज़्यादा जानकारी मिली कि वास्तव में भारतीय संस्कृति क्या थी, उसमें कितनी महानता थी, कितना ज्ञान था, कितना गुरूर था, कितनी अच्छाइयाँ थी भारतीय संस्कृति में, जो संसार के सब लोगों को ज्ञान
देती थी और संसार के सभी लोग आकर के यहाँ पर ज्ञान ग्रहण करते थे। वाकई में यहाँ का जो ज्ञान था भारतीय संस्कृति का बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान था, उदार ज्ञान था और सबका हित का काम, संस्कृति का काम था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर भारतीय संस्कृति के पोषक तत्व थे इस काल के कवि की प्रवृत्तियाँ। नंबर 4, भक्ति और काव्य का समन्वय। क्योंकि इस काल के अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत 2 भक्तियाँ प्रमुख रूप से थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति भी 2 भागों में बटी हुई थी, राम श्री शाखा और कृष्ण श्री शाखा। वैसे निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बटी हुई थी, ज्ञान श्री शाखा और प्रेम श्री शाखा। तो चारों भक्तियाँ, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नाम स्मरण संबंधी और प्रेम संबंधी, तो ये चारों भक्तियाँ इस समय की उत्कृष्ट भक्ति थी और भक्त भी इस काल के बड़े श्रेष्ठ थे। और उन्होंने जो काव्य रचनाएँ की वो अपने समय के नहीं बल्कि आज भी श्रेष्ठ काव्य हैं, उत्कृष्ट काव्य हैं। और जो भक्ति और काव्य का दोनों का समन्वय किया, क्योंकि भगवान की भक्ति की और निश्चल रूप से की, भगवान को समर्पित होकर के की, चाहे सखा के रूप में की, चाहे दास के रूप में की, पर साथ में भक्ति के साथ में उसके काव्य अर्थात कविता के रूप में कही अपनी बात को, जो कही इस काल के कवियों ने काव्य के रूप में कही अर्थात कविता की। कविता भी कैसी? गायक के रूप में, छंद, बद्ध, लय, तुक, यति, गति जिस काव्य में थी और जिसमें यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शास्त्रीय संगीत था उस संस्कृति के अनुसार उसको गाया। तो भक्तों ने भक्ति की, भक्ति के जो रूप में उन्होंने काव्य रचा वो छंद के रूप में रचा, जो कि ज्ञेय था शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। इसलिए भक्ति और काव्य का संगम था यह भक्ति का। नंबर 5, भाषा की जब बात करते हैं तो भाषा उस समय भक्ति काल के समय में 2 भाषाएं प्रमुख रूप से थी, एक तो अयोध्या की थी और एक ब्रज की थी। राम श्री शाखा की थी और कृष्ण श्री शाखा की थी। जब राम श्री शाखा की बात करते हैं तो अपने अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते थे यहाँ पे अवधी भाषा की बात करते हैं। तो राम काव्य की जब बात करते हैं तो राम श्री शाखा की बात करते हैं तो उस समय के उस काल के कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास थे, तुलसीदास के जो काव्य की रचनाएं थी वो अवधी भाषा थी और अवधी भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि थी। इसी रूप में अगर अब हम कृष्ण भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्तों की जब बात करें तो मथुरा के जाते हैं, तो मथुरा के जाते हैं तो मथुरा की भाषा जाते हैं, ब्रज भाषा जाती है। तो जितने भी कृष्ण भक्त थे उन्होंने जो भक्ति की और अपने काव्य रचना की वो ब्रज भाषा में की। तो दोनों भाषाएं अवधी और ब्रज इस समय की श्रेष्ठ भाषाएं थी। बीच बीच में अरबी और फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं या देसी भाषा के देसी शब्द भी मिल जाते हैं, वो अलग बात। लेकिन भाषा अवधी और ब्रज भाषा श्रेष्ठ भाषा थी, उस समय उत्कृष्ट भाषा थी। नंबर 6, रस, छंद, अलंकार। इस काल के कवियों ने अपने जो काव्य रचनाएं की उसके अंदर रस था, चाहे भक्ति रस था, चाहे श्रृंगार रस था, चाहे वीर रस था। लेकिन देखें कि इस काल के कवियों के काव्य में अधिकतर भक्ति रस था, चाहे सखा रूप में था, चाहे प्रेम रूप में था, चाहे श्रृंगार रूप में था, पर रस था। और रस की जो अनुभूति थी बड़ी सहजानुभूति थी। इस काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर जो रस के आनंद की अनुभूति होती थी वह स्वतः अपने आप ही रस आनंद आ जाता था। और छंद चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे आपका छप्पे हो, तो छंद बद्ध थी, मात्रिक और वर्णी दोनों छंद थे। दोनों छंदों का इस काल के कवियों ने अच्छा प्रयोग किया। अलंकार करें तो अलंकार कोई अलंकार नहीं छोड़ा,
चाहे शब्द अलंकार, चाहे अर्थ अलंकार, चाहे अव्यय अलंकार। यानी काव्य का जो कला पक्ष को देखें, इसमें छंद, अलंकार और रस की बात करते हैं, तो उसका श्रेष्ठ रूप भी इस काव्य में देखने को मिल जाता है। नंबर 7, नाम की महत्ता। अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति की तो केवल नाम की बात करते हैं, और नाम के अंदर आता है केवल राम का नाम। भक्ति में अगर बात करते हैं तो नाम है, और नाम क्या? राम। अब निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो कबीरदास जी के राम हैं, जो निर्गुण हैं, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। लेकिन किसकी महत्ता बताई है? नाम की। इधर तुलसीदास जब भक्ति की बात करते हैं, विनय की बात करते हैं, विनय पत्रिका में, तो वो नाम की बात करते हैं, तो राम की बात करते हैं। अगर मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करें ना, मैं आपका नाम का स्मरण करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। तो नाम प्रमुख था। कौन सा नाम? राम। या दशरथ पुत्र था या अंतर्यामी था। तुलसीदास के दशरथ पुत्र थे और कबीरदास के अंतर्यामी, गटगट के वासी, जो कि दिखाई नहीं देते थे, अंतर्यामी थे, हर जगह हर पल व्याप्त थे। तो ऐसे नाम की महिमा इस काल के अंतर्गत की गई थी। नंबर 8, गुरु की महिमा। कहते हैं कि इस समय में बिना गुरु के शिष्य की कोई महत्ता नहीं थी। शिष्य चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हो, लेकिन उसी से जब पूछा जाता था कि आपका गुरु कौन है, अगर किसी ने अपने गुरु का नाम नहीं बताया तो कहते थे उन्हें बुरा है, बिना गुरु के इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए इस काल के कवियों ने गुरु की महिमा का बखान किया। गुरु गोविंदो करे का केला को पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद जी होता है। तो कबीरदास ने जिसको ईश्वर से भी बड़ा बताया, यदि गुरु नहीं होता तो मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर पाता। तो गुरु की महिमा, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीरदास हो, इन्होंने गुरु का बखान किया, गुरु की महिमा का बखान किया कि वास्तव में जो ज्ञान दिखाने वाला, मार्ग प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है, ज्योति दिखाने वाला है, ज्योति जला करके हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाने वाला है, तो वह गुरु है। तो गुरु की महिमा का बखान इस काल के कवियों ने किया। तो हम देखते हैं कि इस काल की सामान्य जो प्रवृत्तियाँ वो मुख्य रूप से 8 हैं। नंबर 1, उत्कृष्ट काव्य। नंबर 2, भाव और कला पक्ष का समन्वय। नंबर 3, भारतीय संस्कृति का पोषक। नंबर 4, भक्ति और काव्य का समन्वय। नंबर 5, भाषा का उत्कर्ष। नंबर 6, रस, छंद और अलंकार। नंबर 7, नाम की महत्ता। नंबर 8, गुरु की महिमा। इस प्रकार से सब 8 सामान्य भक्तिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ थी। धन्यवाद।